हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्या एस्टेट के लिए जो हिंदी है उसको ना 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपन। 1 वीडियो में आपका हाफ सिलेबस रहेगा, सेकंड वीडियो में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, जिससे आप क्या है 14 से 15 नंबर ले सकते हैं। पहले क्या है शब्द के प्रकार, अपन पहले शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर क्या है शब्द के प्रकार 5 होते हैं, ठीक है। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी और संकर। तत्सम और तद्भव बहुत पूछे जाते हैं एस्टेट के अंदर, जो क्या है अपनी हिंदी कहाँ से ली है, सोरेंस भाषा से ली है, ठीक है। मूल शब्दों में के जो बिना रूपांतरित के हिंदी में आ जाए उसे क्या तत्सम कहते हैं। जैसे संस्कृत से अपनी हिंदी बनी है ना, तो वो क्या संस्कृत के आधे जो संस्कृत के वर्ण होते हैं वो क्या है इसके अंदर आ जाए, हिंदी के अंदर आ जाए, उसे तत्सम कहते हैं। मूल भाषा में संस्कृत में जो रूपांतर हो गए हैं तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तद्भव क्या कहलाते हैं, तद्भव जो आज के चले हुए वर्ड है। जैसे अपन पहले प्रथम बोलते थे और आज हम क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं। तो पहला क्या है अपना तद्भव, भव मतलब इसका भाव मतलब विकास हुआ है, विकास से पहला शब्द निकला। तत्सम मतलब प्रथम, ठीक है। ये क्या है संस्कृत भाषा का शब्द है। आज हम तत्सम पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव के में तुलना करेंगे कि भी ये कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ये जो संयुक्त अक्षर होते हैं क्षेत्र ग ये ठीक है, इनको क्या है अधिकतम तत्सम होते हैं। ये आपको कहीं पे बीच में मिल जाए ना तो हमेशा याद रखना, ये क्या है अधिकतम आपको तत्सम रूप ही में दिखेंगे। जैसे नीचे एक रै भी मिल जाए, अमर, उष्ट, हस्त, ठीक है, आधा से मिल जाए, ठीक है। ये सब क्या है आपको किस में मिलेंगे, तत्सम में मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है तत्सम की तुलना में सरल हो जाते हैं उसे, मतलब जैसे अपने को ना बोलने में थोड़ा सा वो लगे, अटपटा सा लगे। जैसे प्रथम बोलने तो थोड़ा अजीब वो लग रहा है ना, और उसमें क्या है सरल भाषा में पहला थोड़ा, तो ये क्या होते हैं तद्भव होते हैं, ठीक है, जो ये बोलने में थोड़े ईजी हो, ठीक है। अब होते हैं अनुनासिक, चंद्र बिंदु, ठीक है। चंद्र बिंदु ये कभी तत्सम नहीं होता। चंद्र बिंदु जहाँ पे आ जाए ना तो ये तद्भव होगा, याद रखना, ठीक है। चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होगा, ठीक है। देशज शब्द तो चलो बाद में करेंगे। अब विकसित व्यंजन जैसे ड ढ ये ताड़नजात व्यंजन होते हैं, और इसके क्या ये प्रयोग से बना तत्सम नहीं होता है, कि इन दोनों के प्रयोग से बने ये क्या है तत्सम नहीं होते। ढ और ताड़नजात याद रखना, ताड़नजात ढ और ढ। तो ये देखो अपने ना जैसे अपने क्या बाहर की तरफ फेंक रहे हैं इन वर्डों को। ताड़नजात क्या होता है जो बाहर की तरफ ऐसे लगे अपन बाहर की तरफ फेंक रहे हैं इन वर्णों को, तो ये क्या होता है ताड़नजात होते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग कभी भी तत्सम में नहीं होगा, ठीक है। अनुनासिक का तत्सम रूप अनुनुष पंचम, जैसे देखो ऊपर ये बिंदी लगी ना होंगे तो ये पंचम, ये क्या तत्सम है। और ये पाँच नहीं है क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु आ गया। चंद्र बिंदु हमेशा तत्सम के अंदर आता है, ठीक है, तत्सम नहीं सॉरी तद्भव के अंदर आता है, ठीक है। री का प्रयोग कर बनाया गया तत्सम होता है, ये तो बता दिया आपको। वे सब जो बोलने व लिखने में कठिन लगे उसे तत्सम कहा जाता है, ठीक है। अब अपन करेंगे देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो देश का मतलब होता है देशज, जो अपने देश में जन्म लिए, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। वे जो अपने क्या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में तो प्रयुक्त हो गए हैं बट है अपने देश के, जैसे खुरपा, गड़बड़, घबराहट, ये क्या होते हैं अपने देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द कौन से होते हैं, जो अन्य शब्द के हो, जैसे संस्कृत और हिंदी में भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे राजनीतिक, धार्मिक, रेलवे स्टेशन, ये सब क्या होते हैं विदेशज होते हैं, जो क्या प्लस अपनी भाषा से और बाहर की भाषा से बने उसे नहीं उसे तो हम संकर कहते हैं। विदेशी जो होते हैं बाहर के शब्द, जैसे रेलवे स्टेशन, बाहर के शब्द बोल रहे क्या रेलवे स्टेशन कहते थे, पर अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं लोहा पथगामिनी। हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, अपन सीधा बोलते थे ना, ये ना क्या दूसरे देशों के शब्द होते हैं। संकर जो क्या दो शब्दों से मिलके बना हो, दो अलग अलग राष्ट्र की भाषा से मिलकर बने हो, उसे क्या अपन संकर शब्द कहते हैं। व्युत्पत्ति, अब आते हैं अपन व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं,
निश्चित होते हैं, इसमें किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होता। मतलब रूढ़ शब्द वो होते हैं, देख कोई भी व्यक्ति रूढ़ क्या होगा, जो वो अकेला अकेला रहेगा, तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसी प्रकार क्या रूढ़ शब्द होते हैं जिसमें समास संधि इनका प्रयोग नहीं किया जाता, उसे रूढ़ शब्द कैसे, जैसे नल दिन, इनको अपन तोड़ नहीं सकते ना, ये रूढ़ शब्द हो गए। और यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं, जिसमें क्या है अपने समास समस्त संधि उपसर्ग प्रत्यय समास बहुवीर्य के अलावा, बहुवीर्य क्या है यौगिक में नहीं लिया जाता, वो योग रूढ़ में लिया जाता है। ठीक है, बहुवीर्य में किसका उदाहरण आता है, योग रूढ़ में आता है। यौगिक में क्या है समास संधि, जिसका अपन क्या संधि कर सकते हैं, वो क्या आता है योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, जैसे अब आता है बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास के उदाहरण बहुवीर्य समास है वो क्या है योग रूढ़ में आता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, ये थे अपने बनावट के आधार पर। बनावट अपन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। बनावट को अपन 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, बनावट के आधार पर अपन ने 3 प्रकार बनाए थे। ठीक है, बनावट के अंदर अपन बता सकते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और अब अर्थ के आधार पर बताते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं, बनावट के आधार पर क्या है 3 प्रकार हो गए। अब अपन आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एक तो होता है सार्थक, एक निरर्थक। ठीक है, सार्थक वे होते हैं जिसका मतलब कुछ अर्थ होता है। ठीक है, और निरर्थक वो क्या होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अपन क्या बोलते हैं चाय का तो अर्थ होता है कि ये पेय पदार्थ होता है, वाई का क्या अर्थ होता है, बट अपन क्या बोलते हैं चाय वाई, तो क्या चाय वाई पी कर जाना। तो ठीक है, अब आ गया विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकार के आधार पर जो लिंग वचन और कारक और काल के अनुसार किया है, जो जिसमें विकार हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, अविकारी शब्द जैसे होती है संज्ञा। अब अपन क्या अविकारी पढ़ेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या है, मूल रूप से संज्ञा का कहाँ से आया, संज्ञा बोलते थे पहले अपन। ठीक है, और जिसमें सज्जा नाम से आता है। जो संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम चारों तरफ से देख सकते हैं, मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसे अपन संज्ञा कहते हैं। दुनिया के सब नाम संज्ञा होते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा वस्तु, जगह, ये जो दृश्य चीज़ हो। ठीक है, और भाव अदृश्य होते हैं, वो भी क्या होते हैं भाववाचक संज्ञा होते हैं। मूल रूप से क्या है संज्ञा 2 प्रकार की होती है, पर वास्तविक दृश्य और मूर्त यथार्थवाद के रूप में देखें तो संज्ञा का भाव कितने होते हैं, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक ले लेते हैं अपन, समूहवाचक भी ले लेते हैं, बट 3 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक हो जाता है बट 3 प्रकार होते हैं, क्या जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक आपको पता है, जिसे किसी पूरी जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं अपन, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और भाववाचक किसे कहते हैं, जो अपने अदृश्य हो, जो दिखाई नहीं दे, जैसे प्रेम होता है, कोई भी गुडविल होती है, ये सब क्या भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक जैसे किसी वस्तु का नाम, किसी भी चीज़ का नाम होता है, उसे क्या वो होते हैं व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक इनमें सब में एक पहचान और होती है, व्यक्तिवाचक हमेशा क्या एक वचन होते हैं। ठीक है, और जातिवाचक क्या होती है, ये बहुवचन होती है। हमेशा याद रखना बहुवचन होते हैं जातिवाचक। जैसे कोई भी अपन ना भाववाचक एक वचन भी हो जाती है कई बार, और बहुवचन भी हो जाती है। पर क्या होता है, जैसे अपने कोई भी चीज़ हो, जैसे अपने कोई भाव को ले लेते हैं, जैसे होते जवानी। ठीक है, जवानी को अपन बहुवचन में प्रयोग करें, जवानियाँ, ये क्या है जातिवाचक में आ जाता है। ठीक है, ये टॉपिक याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा दे देते हैं और उसमें से ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें से जातिवाचक संज्ञा है कौन सी है, तो जैसे जवानी दे देगा, कुर्बानी दे देगा, प्रेम दे देगा, और फिर एक में दे देगा जवानियाँ। तो ये क्या है जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे आता है
अब आपको समझ में आ गई। यदि किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम सब नाम। क्या होता है? सब नाम। सब नाम तो हो गई संज्ञा, और सर्वनाम वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अपन राम है, राम को कोई काम करें, बोलते हैं राम ये काम करो, फिर राम बोलेंगे राम खाना खा लो, राम पानी पी लो, राम, तो ये बार बार में थोड़ा अटपटा लगता है राम राम बोलते, तो अपन क्या उसमें तुम पानी पी लो बीच में तुम लगा देंगे, तो वो क्या होती है? सर्वनाम होती है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर, जब मतलब संज्ञा का बार बार प्रयोग हो जाता है, उसके संज्ञा से अपन क्या है थोड़ा सा बचने के लिए मान लो तो अपन क्या सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जैसे राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम दया का भक्त है, तो राम की जगह वह भी लिख सकते हैं, तो वह क्या होता है? सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। निश्चित, अनिश्चित, पुरुष, शब्द, पर्सन और निज। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपन कर लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे पुरुष का बोध होता है, बट क्या होता है इसमें? एक उत्तम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष जैसे उत्तम, जब अपन कोई भी चीज़ को ऐसे याद करेंगे, उत्तम कौन होते हैं? हम अपने आप को उत्तम मानते हैं, तो ये क्या उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं और हम। और मध्यम क्या कौन होता है? तू तुम, जो अपने पास में खड़ा हो, वो क्या है? मध्यम होता है। और जो अन्य पुरुष वाले, हम अपन 2 बंदे खड़े हैं, उनका बातें कर रहे हैं, और किसकी बातें कर रहे हैं? अपन तीसरे बंदे की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। ठीक है, आगे है निश्चित, मतलब कोई काम निश्चित हो उसे क्या है? निश्चित क्या है? जैसे ये है मेरा घर है, तो ये क्या है? ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह वह ये वे, इनकी पहचान क्या है? यह वह ये वे, मतलब कोई निश्चित चीज़ की तरफ इशारा करता है, तो वह क्या होता है? निश्चित सर्वनाम होता है। यदि वस्तु के स्थान पर हो तो निश्चितवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आगे आता है सर्वनाम के बाद में क्या आता है? अनिश्चित होता है। तीसरा क्या है? अनिश्चित, जैसे कोई, कुछ, कोई आया, कुछ दे दीजिए, ये सब होते हैं। जैसे अपन करते हैं, मतलब अपने को कुछ पता नहीं है कि हाँ कोई आया होगा, अपने को निश्चित नहीं है ना कौन आया है, हाँ कुछ दे दो, कोई, ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित में आता है। और संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होता है? अपने को क्या है? एक से दूसरे पर में संबंध बताया जाता है, उसे संबंधवाचक कहा जाता है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस से, यह वह मेरी पुस्तक है, जो क्या है? मतलब इसमें क्या है? संबंध जो कारक होता है उसकी विभक्ति होती है, वो क्या होता है? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक क्या? प्रश्न पूछने वाले, बोध कराने वाले, क्यों, क्या, कब। ठीक है, प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, प्रश्नवाचक में कोई भी प्रश्न करते हैं। निजवाचक में आपको बता दिया है, जो अपने आप के लिए उपयुक्त होता है वह निजवाचक होता है। ठीक है, जैसे आप ये बताओ, मैं इसके अंदर है माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खाना बना लूँ, इसमें बताओ आप भी है और अपने आप में कौन सा इसके अंदर कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? ठीक है, कौन सा निजवाचक सर्वनाम? इसमें क्या है? अपने आप है ना, जो अपने आप है ना, अपने आप, अपनी है, वो तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? उसकी माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये तो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और जो अपने आप खुद के लिए प्रयुक्त है, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, ये क्या होता है? ये होता है निजवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, अब आते हैं अब गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। अपन क्या दूसरों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे अपन राष्ट्रपति के बारे में, तीसरे बंदे के बारे में बता रहे हैं, पर यहाँ पर आप आया ना, आप आने के बाद में क्या है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे आप कई बार सोच लो आप आ गया, तो ये निजवाचक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि ये ना, इसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति का जन्म वहाँ पे हुआ था, आप क्या है? आप राष्ट्रपति के नाम से जाने चाहते हैं। फिर क्या है ये? तो आप ये शॉर्ट ट्रिक भी दे सकते हो इसकी,
सारे आ गए, ठीक है। अब आता है विशेषण। यह एक विकारी शब्द होता है, ठीक है। विशेषण सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम और संज्ञा होते हैं उनकी क्या विशेषता बताता है, ठीक है। अब है संज्ञा किसकी बता, संज्ञा किसकी संज्ञा है वो संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। सर्वनाम की कौन बताता है, विशेषण बताता है। विशेषण किसकी, प्रविशेषण की संज्ञा बताता है। विशेषण क्या है, किसकी बताता है, प्रविशेषण की संज्ञा बताता है। और क्रिया, क्रिया विशेषण की संज्ञा बताता है, ठीक है। अब आके आते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अपन कई बार सोच सकते हैं ये विशेष्य नहीं होगा, जिसमें विशेषता जिसकी विशेषता बताई है। जैसे राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर, तो राम की विशेषता बता रहे ना, तो इसलिए क्या होगा, ये राम क्या होगा, विशेष्य होगा, ठीक है। और विशेषक किसे कहते हैं, जिसमें विशेषता बताई जाती है। सुंदर बगीचा विशेषक है, ठीक है। अब सुंदर क्या है, विशेषक है, और बगीचा क्या है, विशेष्य है। जैसे चालाक बालक है, तो चालाक कौन है, मतलब बहुत चालाक बालक है। इसमें देखो ये बहुत चालाक है, जो बहुत है ना वो क्या है, प्रविशेषण है। वो क्या है, बहुत चालाक बालक है, ठीक है। सॉरी ये बालिका लिखा गया, बालक है, ठीक है। बहुत चालाक बालक है। प्रविशेषण, विशेषण और विशेषण, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कौन सा प्रविशेषण और कौन सा विशेषण है। प्रविशेषण क्या है, बहुत बहुत है, ठीक है। और चालाक कौन है, विशेषक है। बालक कौन है, विशेषक है, ठीक है। अब हमेशा याद रखना विशेषक कौन होता है, हमेशा याद रखना जिसकी विशेषता बताई जाती है। यहाँ पे किसकी विशेषता बता रही है, बालक की, ठीक है। विशेषण के 5 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गुण, संख्या, परिणाम, संकेत और व्यक्तिवाचक। जिसमें गुण दशा वो बताए जाते हैं, ईमानदार, ठीक है। ये आ गया आपका। संख्या आपको पता ही है, संख्या निश्चित वाच्य और अनिश्चित होता है। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित। जैसे गुणवाचक, गणवाचक, देख जो गिनने, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक गणवाचक, गणवाचक में देखो 1 2 3 4 आएंगे, ठीक है। आवर्तीवाचक जैसे दुगना तिगना, ये होता है, ये आवर्ती के अंदर होता है, मतलब बार बार उसकी आवर्ती हो रही है। क्रम में क्या है, पहला दूसरा। समूह में होता है दुगनी तिगनी, ठीक है। और अनिश्चित संख्या जैसे 5 6, ये क्या है, ये संख्या होती है, ठीक है। 5 6 आदमी, ठीक है। नहीं जैसे हाँ ये 5 6 ये तो आ गई अपने क्या गणवाचक में। पर अनिश्चित है, अपन ऐसे बोलते हैं 5 6 आदमी होंगे, तो ये अपने ना ये नहीं पता कि 5 या 6, ये क्या अनिश्चित है, ठीक है। और परिणामवाचक, मात्रा माप तोल, वो क्या होते हैं, परिणामवाचक होते हैं। जैसे अपन दूध क्या किलो में नापते हैं, ये हो गया, ठीक है। और कर्म से संख्यावाचक आपको पता हो गया, जैसे थोड़ा कपड़ा, एन देखो इसके अंदर देखो परिणामवाचक अनिश्चित और निश्चित। थोड़ा कपड़ा, निश्चित में क्या, अनिश्चित में क्या, थोड़ा कपड़ा, और इसमें भी थोड़ा कपड़ा, ठीक है। ये हो गया अपना निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक है। अब देखते हैं अपन संकेतवाचक। यह पुस्तक मेरी है, इसमें क्या संकेत दिया कि भाई यह पुस्तक क्या है, मेरी है, ठीक है। ये सर्वनाम होता है। सांकेतिक संज्ञा भी बोलते हैं इसको, सांकेतिक सर्व, ठीक है। और व्यक्तिवाचक विशेषण, जो संज्ञा शब्द विशेषण बताए उसे व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। कि ये अब है विशेषण की अवस्था, तुलना करके, ठीक है। तीन प्रकार की व्यवस्था होती है, एक मूलावस्था, एक उत्तमावस्था, और एक क्या होती है, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था, ठीक है। अब मूलावस्था क्या होती है, इसमें संज्ञा सर्वनाम अन्य किसी की तुलना नहीं की जाती है। जैसे राम होशियार है, मोहन चालाक है। उत्तरावस्था इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम जो भी होते हैं उनके साथ क्या है, आपस में क्या है, तुलना की जाती है। या तो विशेषण शब्द पहले से पद लिखा होता है, ठीक है, या फिर विशेषण के साथ तरह प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, स्तंभ, ठीक है। उत्तरा या उत्तम अवस्था ये है कि इसकी तुलना क्या है, यह अवस्था बनाने हेतु की जाती है। या तो विशेषण शब्द से ठीक पहले सबसे पद का प्रयोग किया जाता है, मतलब सबसे उत्तम, जब जो सबसे उत्तम हो वही होता है। देखिए अपन इसमें तीनों में तुलना करेंगे, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है, इसमें भी 2। इसमें क्या तर लास्ट में प्रत्यय लगता है उत्तमा व्यवस्था में, और उत्तमा व्यवस्था में तम लगता है, ठीक है। निमन, निमंतर से निमन, और ठीक है, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, लघु लघुत्तर और लघु तक, श्रेष्ठ 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 तक, ठीक है, ठीक है। अब आता है उद्देश्य, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, निमित्त बिस्किट खा रहा है,
उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, उद्देश्य विधेय, वाक्य कर्ता प्लस में कर्म प्लस में क्रिया होती है। उद्देश्य, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के उद्देश्य को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के उद्देश्य को कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है, जो कर्ता से पहले होता है उसे क्या कहता है अपन उद्देश्य विशेषण, और जो कर्ता के बाद होता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिमान बालक पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन है, बालक है ना, तो ये हो गया उद्देश्य विशेषण। इसके अंदर आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये हो गया अपना उद्देश्य विशेषण। और ये साइड वाला क्या हो गया, जब बालक तो हो गया अपने पास कर्ता, और ये विधेय हो गया अपना, ये क्या है, विधेय विशेषण। ठीक है, जैसे मोहन होशियार है, मोहन होशियार है, इसमें कर्ता से पहले होगा तो उसे उद्देश्य है, और कर्ता के बाद में होगा, इसमें होशियार क्या है, ये विधेय है ओनली। ठीक है, और इसके में क्या है, उद्देश्य विशेषण नहीं है। ठीक है, इसमें आगे अपन क्या करेंगे, उद्देश्य विशेषण हो गया। अब क्रिया होती है, अब आती है क्रिया। संस्कृत भाषा की धातु से बने होते हैं, उसे ना प्रत्यय जोड़ने से क्या शब्द का निर्माण होता है। जैसे चल, चल क्या एक धातु है, इसमें ना जोड़ देते हैं तो ये क्या बने, क्रिया बन जाती है। ऐसे शब्द जिसका क्या है, क्रिया का किसी काम का करना या होना पाए उसे क्या क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो होते हैं वैसे, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक या जिसमें कर्म सहित, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस में क्रिया, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, यदि कर्म पर ना पड़े तो क्या है, वो होता है प्रभावहीन होते हैं, मतलब उसमें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, देखना, ये सब। ठीक है, कर्ता प्लस में कर्म प्लस में क्रिया सकर्मक, और कर्ता प्लस में क्रिया तो अकर्मक होती है। ठीक है, ये लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, ये सब क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या इसमें क्या है, एक अपन ऐसे भी सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं जिसमें क्या का प्रयोग अपन, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, पेड़ से क्या गिरता है, तो पत्ता गिरता है ना, जहाँ अपने को क्या का पर्सन मिल जाए उसे क्या आता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। मोहन चलता है, कर्ता क्रिया इसमें, मोहन अखबार पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो अखबार पढ़ता है। ठीक है, यह विकारी नहीं तो अकर्मक है। ठीक है, आगे की जो क्रिया का टॉपिक है वो अगले वीडियो में करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो एस्टेट में जो हिंदी चल रही थी उसमें अपन क्या क्रिया करेंगे, क्रिया का मैंने थोड़ा सा करवा दिया था, बट अपन अब शुरू से स्टार्ट कर देंगे। संस्कृत भाषा के धातु से क्रिया बनती है, जैसे कृत धातु, जैसे करना होता है, चलना होता है तो चलना में चल धातु होता है, पढ़ना में पढ़ धातु होता है। ठीक है, ये क्या होती है, क्रिया होती है। अपन क्रिया की परिभाषा को ऐसे याद कर सकते हैं, शब्द जिसका क्रिया का करना या होना पाए उसे क्या अपन क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्या होती है, जो क्रम रहित होती है, जिसमें देखो कर्ता, और सकर्मक क्या होती है, जो क्रिया का जिस पर प्रभाव रहता है। सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म का प्रभाव रहता है, जिसमें क्या हमें कर्म का प्रभाव रहता है, वह क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सकर्मक में होता है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, बैठना, देखना, जो भी। और इसमें क्या होती है, कर्ता ओनली क्रिया होती है अकर्मक में, जैसे चलना, सोना, उठना, उड़ना, रोना, नहाना। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पेड़ से पत्ता गिरता है, जहाँ पर अपने को क्या शब्द का मिल जाए ना, क्या करते हैं, तो वहाँ पे क्या का प्रश्न मिल जाए। जैसे अपन कोई भी चीज़ देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपन यहाँ क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन लेंगे, क्या है, पेड़ से क्या गिरता है, तो ये बन रहा है ना क्वेश्चन, तो ये क्या होती है, सकर्मक होती है। सकर्मक में क्या जोड़ देते हैं। ठीक है, मोहन चलता है, अब देखो इसमें क्या जोड़ के देखते हैं, मोहन क्या क्या चलता है, ये कुछ जचा नहीं ना इसके अंदर, तो इसलिए ये क्या होता है, अकर्मक होती है। इसमें क्या का कोई भी
क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे मोहन अखबार पढ़ता है, तो इसमें क्या है, मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें मोहन क्या पढ़ता है, तो ये हो गया मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें क्या है, कर्म होता है। ठीक है, यह विकारी नहीं तो अकर्मक है। जैसे पद परिचय, राम गाड़ी चलाता है, राम चलता है। ठीक है, काल बदलना, भूतकाल का वाक्य बनाना। जैसे राम में, इसके अंदर शकर्मक के ने का प्रयोग होता है। इसके अंदर अपने को याद रखना है, यदि शकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो ने का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इम्पोर्टेंट ये याद रखना, कर्ता के साथ ने जुड़ जाए तो क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होगी। इसमें सिर्फ भूतकाल ही होगा, मतलब क्या है, सकर्मक क्रिया में भूतकाल होगा और कृतवाच्य होगा। ठीक है, शकर्मक के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, द्विकर्मक और बहुकर्मक। एक तो होता है एक कर्मक, एक कर्म होगा उसके अंदर, और दूसरा होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक, जिसमें एक से अधिक क्या होंगे, कर्म होंगे। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ये तो है क्या है, आगे आता है द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या, ये तो एक क्रम हो गया, और द्विकर्म अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 क्रम है। अब ये क्वेश्चन, ये आगे देखते हैं अपन। द्विक्रमक के भी क्या है, 2 भाग होते हैं, एक मुख्य क्रम, एक गौण क्रम। मुख्य क्रम क्रिया से ठीक पहले होता है। ठीक है, मुख्य क्रम क्या, निर्जीव होगा और को विभक्ति नहीं होगी। मुख्य क्रम आएगा, उसके अंदर को विभक्ति नहीं होगी, और क्या है, यह ठीक क्रिया से पहले होगा। ठीक है, गौण कर्म क्या, मुख्य कर्म से पहले होगा, उससे भी क्या है, पहले होगा, संजीव होगा, के रहित होगा। ठीक है, के सहित होगा। इसमें क्या है, का के री वो विभक्ति आती है, उसके अंदर आएगी। द्विकर्मक क्रिया में आने वाले में गौण कर्म पहले व मुख्य कर्म बाद में आता है। ठीक है, ठीक है, दान, पुरस्कार, उपहार आदि के भाव में गौण कर्मक को संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे अपन क्या है, दान देते हैं, पुरस्कार देते हैं, उपहार देते हैं, इसके अंदर ये कारक है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे संप्रदान क्या होता है, ये इस सब में क्या है, कर्म क्या, गौण कर्म का संप्रदान कारक माना जाता है। इसमें गौण कर्म होता है और ये संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मुख्य क्रिया तो कर्म क्या किया, उसने कंबल दिए गरीबों को। ठीक है, संप्रदान है इसमें मुख्य कर्म, यह एक कर्मक है। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या है, 5 होते हैं संरचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, संरचना में संयुक्त क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, और सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया, एक कारक क्रियापद का होता है, एक कारक, एक तो कार्य होता है, मतलब क्रियापद क्या होता है, एक ही होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर क्या है, कार्य क्या कर रहा है, सामान्य एक ही तो क्रिया हो रही है, क्या करने का क्रिया हो रही है, इसमें पुस्तक पढ़ने की क्रिया हो रही है। और संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया एक क्रिया या 2 क्रिया होती है। ठीक है, आपने पाठ पढ़ लिया, क्रियापद, जो क्रिया के पद होते हैं ना, वो 2 होते हैं। ठीक है, आपने पाठ पढ़ लिया, पढ़ भी लिया, पढ़ भी है इसमें क्रिया है, और लिया भी, इसके 2 पद हो गए क्रिया के, तो ये क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, पूर्वकालीन क्या है, 2 तो क्रियापद कार्य है, और 2 पहले गुण पहले पूर्ण हो जाएगा। एक कार्य तो क्या है, पहले पूर्ण हो जाएगा, दूसरा क्या है, कार्य स्टार्ट होगा। अब देखो, पूर्वकालीन मतलब एक कार्य पहले हो चुका होगा, फिर दूसरा कार्य होगा। जैसे चूहा शेर के ऊपर चढ़कर फुदकने लगा, पहले तो शेर के ऊपर चढ़ा होगा, फिर वो फुदका होगा, तो इसमें 2 क्रिया है, और क्या है, पहले एक कार्य करके फिर दूसरा काम करता है। प्रेरणात्मक क्या है, 2 कर्ता एक कार्य करेंगे, 2 क्या है, एक कार्य एक होगा, मतलब इसमें 2 कर्ता होंगे, एक कार्य एक होगा, बट क्या है, दूसरे से करवाएगा वो। माँ बेटी से भोजन बनवाती है। ठीक है, ये क्या है, माँ क्या है, बेटी से भोजन बनवाती है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, माँ ना अपनी बेटी को आदेश देती है कि आप भोजन बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है, उसको प्रेरणा दे रही है,
तो ये आगे प्रेरणात्मक क्रिया, ठीक है। अब है कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है। अब देखो कृदंत क्रिया, क्रिया के लास्ट में क्या है, क्रिया होगी प्लस में ना जुड़ जाए या अन्य कोई प्रत्यय जोड़ने पर बनने वाली क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है, ठीक है। और नाम धातु क्रिया क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लास्ट में क्या है, प्रत्यय जोड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। अब इसको याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कृदंत और नाम धातु क्रिया, ठीक है। इसके अंदर देखो ना तो प्रत्यय दोनों के अंदर जुड़ेगा, ना इसके अंदर जो है, इसमें कृदंत मतलब कृदंत याद रखो, कोई काम किया है तो उसके अंदर ना जोड़ना है। और नाम किसके, अपन नाम धातु क्रिया करते हैं तो नाम धातु अपन करते हैं तो नाम किसे कहते हैं, नाम संज्ञा सर्वनाम आदि के नामों को ही ना, जिस किसी के नामों को ही अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है, नाम को ऐसे याद रखना, वहाँ पर क्या होगी, एक तो संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगी, इसके अंदर प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है। चमक प्लस में नाम, अपना प्लस में पन, ना या पन जुड़ जाए, अपनापन। तो इसमें कृदंत क्रिया में क्या है, पहले क्रिया होगी, ठीक है, उसके बाद में कोई वो होगा, ठीक है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो भी सहायक क्रिया होती है उसमें क्या है, मुख्य क्रिया के जो सहायता करती है वो क्या है, सहायक क्रिया होती है। आगे क्या है, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या है, समान जाति की क्रिया होती है। जैसे अपन कहते हैं ना, मैंने लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई और लड़ी ये क्या है, समान जाति के लग रहे हैं ना, पढ़ाई पढ़ी, चाल चली, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, संजातीय क्रिया, ठीक है। जो इनकी जाति क्या है, एक ही लग रही है कि हाँ, जैसे चल धातु है तो चल में ही चला है, ये जैसे अपन लिखते हैं ना, बारखड़ी च चाची, यही हो गया ना, इसमें ई है और उसमें ये है, तो ये क्या है, एक ही धातु के, आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि ये एक ही जाति के संजातीय क्रिया है, ठीक है। आगे क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, लिंग वचन कारक के आधार पर बदले नहीं जा सके, अविकारी शब्द भी कहते हैं। इन्हें क्या है, अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है अ और व्यय, मतलब अ प्लस में व्यय होता है ना, इसका मतलब, तो ये क्या होता है, अ और व्यय, तो मतलब जो क्या है, बिना खर्च के, ठीक है, जो खर्च नहीं हुआ, अव्यय कहलाता है। क्रिया विशेषण में कितने प्रकार के होते हैं, ये इसमें क्या है, ये अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, विस्मय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। अब करते हैं अपन, ये 5 नंबर के, ये इसके प्रकार होते हैं, निपात होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, 4 प्रकार के होते हैं ये विकारी शब्द, ये क्रिया विशेषण। अब आपको ये तो बता सके हैं, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, ये आपको पहले भी पॉइंट समझा चुके हैं। वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मतलब पहला अपने प्रकार पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण का, इसके अंदर क्या है, विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है। राम चलता है, ये तो हो गया सिंपल क्रिया, राम चलता है। और ये देखो, राम धीरे चलता है, ठीक है, राम क्या है, धीरे चलता है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, धीरे, ठीक है। आवश्यकता, एक क्रिया विशेषण दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे बहुत चालाक बालक तेज चलता है, इसमें क्या है, ये बहुत है, ठीक है, ये बहुत चालाक बालक तेज चलता है। तो इसमें देखो, ये बहुत क्या है, ये प्रविशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो गया, ठीक है। बालक कर्ता हो गया, और बहुत, ये फिर देखो बहुत तेज चलता है, तो ये इधर बीच में आएगा बहुत, ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये क्या है, क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है, ये से बहुत तेज चलता है, ठीक है, ये हो गया क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। क्रिया की स्वीकृति बताता है, ठीक है, क्रिया विशेषण। आगे दूसरा क्रिया विशेषण अपन क्या है, जैसे हाँ जाओ, स्वीकृति देते हैं अपन कोई काम की, तो वो भी क्रिया विशेषण होता है। निषिद्धता, जैसे मत जाओ, ये भी अपने क्या है, क्रिया विशेषण है, जाओ मत जाओ, ठीक है। निश्चित, जैसे निश्चितता बताते हैं कोई, हाँ जरूर बारिश होगी, आएगी, तो है तो इसमें क्रिया आ रही है ना, आएगी ये सब, पर निश्चितता बता रहा है, ये तो निश्चितता बता रहा है, तो निश्चित क्रिया विशेषण हो गया। समय बताए, जैसे वह कोई अवधि के रूप में या समय के रूप 2 घंटे से यह कार्य कर रहा है, वह छत पे खड़ा ही हो गया, ठीक है। स्थान बताए, दिशा बताए, ठीक है।
क्रिया होने की मात्रा बताता है, क्रिया के संपादित होने का तरीका या ढंग बताता है। ये क्या होता है, सब क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के वैसे अपन 4 प्रकार पढ़ सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जो काल समय बताता है, परिणामवाचक जो कि अपना तरीका या मात्रा बताता है, रीतिवाचक तरीका, स्वीकृति, निषेध और निश्चितता, ये सब चीज़ क्या है, क्रिया विशेषण बताता है। अब आपको इस क्रिया विशेषण टॉपिक क्या है अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे अपना टॉपिक है काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल के कितने पार्ट होते हैं, क्या है, 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, भूतकाल के कितने होते हैं, 6 काल। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में जो कार्य अपने बीत चुका है वो क्या है, अपने हमें बताता है भूतकाल का, कि ये काम भूतकाल में है। पीछे का जो कार्य होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। पहले होता है सामान्य काल, कार्य बीते समय में हमें पता नहीं है कि कब ख़त्म हुआ है, जैसे सुबह शाम का पता नहीं होता। ठीक है, अब इसमें एक सिंपल बात याद रखना, हमें ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये पीछे के काल में हुआ था, पर अभी हमें ये नहीं पता किस काल में हुआ है, यानी सुबह हुआ है, शाम को हुआ है, या कब हुआ है, मतलब आज हुआ है, कल हुआ है। ये क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है, जिसमें इसकी पहचान क्या होती है, आ, ई, चुका, चुकी, ए, या, ये, में। ठीक है, ये नहीं, में नहीं है, सॉरी, ये। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, सामान्य भूतकाल कहा जाता है। आसन भूतकाल, आसन बोल रहा है ना कि हाँ, आसन का मतलब निकट, जैसे वो समय भूतकाल का निकट अर्थात वर्तमान का टच में होगा। ठीक है, वो अभी अभी पूरा हुआ है, उसे अपन क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कह जाते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, मतलब अभी अभी ख़त्म करिए। देखो है लास्ट में, अपन देखते ही अपन क्या सोचेंगे, ये तो वर्तमान काल का है, बट ये वर्तमान काल का नहीं है, ये अभी काम कंप्लीट हुआ ही है, मतलब वर्तमान के टच में है। और ई आ गया ना, ये ई किसका है, ई किसका वो होता है, ई में तो पीछे का होता है ना, मैंने किया था, सॉरी किया था नहीं, था आता है, बट ई भी इसका ही वो होता है। तो पढ़ाई, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है, मतलब अभी भी पढ़ाई है, ये क्या होता है, आसन भूतकाल हो जाता है। ठीक है, मंदिर गए हैं, अभी अभी, मतलब अभी गए हैं, मतलब अभी अभी वर्तमान के टच में है। ठीक है, अंत में ई है, आ है, ए है, ये है, चुका है, चुकी है, ये सब आएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल में क्या, सारा काम ऑलमोस्ट जितना भी होगा क्या है, वो कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने हिंदी पढ़ाई थी, पीछे की नहीं थी, मैंने पढ़ाई थी, ये सब है। अपूर्ण भूतकाल, कार्य बीते समय चल रहा था पर हमें पूरा हुआ है कि यह हमें पता ही नहीं। ठीक है, जैसे अपूर्ण मतलब अपन बोलते हैं ना, मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, मतलब पहले पढ़ा रहे थे। ठीक है, ठीक है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब है संदिग्ध भूतकाल, मतलब बीते समय होना था पर होगा ये हमें पता नहीं है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल में बीते समय जो मतलब बीते समय होना था पर होया हुआ है नहीं, हमें ये मतलब इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। जैसे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी, अपने को इस चीज़ का ई होगी ना, तो इसलिए हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। हेतु मद क्या होता है, एक क्रिया की वजह से दूसरी क्रिया होगी, दो क्रिया एक दूसरे पर क्या निर्भर होगी। यदि शिक्षक ने हिंदी विस्तार से पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते, मतलब पहले आते, मतलब पीछे की बात कर रहा है ये, मतलब पढ़ाई होती तो ये क्या है, देखो जैसे शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होती तो ये पूरा वाक्य क्या है, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, पढ़ाई होगी, ये पूरा वाक्य नहीं, इतना ये आ गया पढ़ाई तक, फिर ये दूसरा वाक्य तो ये तो अलग आ गया। तो इसमें क्या है, देखो ये वायदु अपन ये हटा दे ऊपर वाले वाक्य को, छात्रों को अधिक आते, तो इसमें ये कंप्लीट नहीं हो रहा ना वाक्य, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा वाक्य बनाना पड़ेगा। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होती तो छात्रों के अधिक अंक आते। वर्तमान
अब अपन है वर्तमान काल। अब अपन पढ़ेंगे वर्तमान काल। एक तो होता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के होते हैं 5 भेद होते हैं, ठीक है। भूतकाल के सबसे ज़्यादा भेद होते हैं, ठीक है, याद रखना ये। भूतकाल के 6 होते हैं और वर्तमान के कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। जैसे दिनचर्या, अपनी कोई भी दिनचर्या वर्तमान में ही चलती रहती है ना अपनी दिनचर्या। और आदत, ये आदत भी अपनी वर्तमान में होती है। तो ये इससे संबंधित क्या है? ऑलमोस्ट क्या होता है? वर्तमान काल होता है। तत्कालीन वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, कार्य लगातार जारी है, मतलब कोई भी कार्य क्या लगातार जारी चल रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? तत्कालीन वर्तमान काल कहलाता है। संदिग्ध वर्तमान काल, अनजान या अज्ञात, इससे संदेह होता है कि भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे साहिल पढ़ रहा होगा या शायद साहिल पढ़ नहीं रहा होगा, ये नहीं आएगा, सॉरी, इधर पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ रहा होगा। रमेश गाँव जा रहा ही होगा, मतलब आगे क्या है? सोच रहे हैं, हाँ जा रहा ही होगा, मतलब अभी तक गया तो नहीं है ना अपने को कंफर्म है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, बट गया है नहीं है। इसमें ना हाँ और ना का क्या है? बीच में संदिग्ध हो गया, मतलब हाँ जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है? यह क्या? संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, शायद, हो सकता है, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल या आसन वर्तमान काल, अब इसमें पूर्ण वर्तमान काल या आसन वर्तमान काल भी कहा जाता है इसे। अभी अभी समाप्त हुआ होगा, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका होगा। भाभी ने चाय बनाई है। अजय ने मजदूरों से कार्य समाप्त करवाया है, मतलब अभी अभी करवाया है, कोई भी काम हो गया है, जस्ट हुआ अभी। हेतु मध्य वर्तमान काल, इसमें भी 2 क्रिया ही होती है, ठीक है। अब आ गया भविष्य काल। भविष्य के सबसे पहले याद करो, सबसे पहले 6 थे, फिर 5 थे, फिर भविष्य के में आगे 3, 6, 5, 3। सामान्य भविष्य काल, सामान्य रूप से आने वाला समय होगा, ठीक है, सामान्य हो गया। अब संभाव्य भविष्य, मतलब शायद इस माह के अंत तक स्कूल क्या खुल चुके होंगे, ठीक है, ये क्या होगा? शायद में बात आती है, संभावना, ठीक है। हेतु में 2 वाक्य जुड़े होंगे, ये हो गया 3, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? भविष्य के अंतर तो बिल्कुल सरल है। हेतु में तो 2 वाक्य जुड़े होंगे, ठीक है। सागर जल्दी स्कूल जाएगा तो अपने समय पर पहुंच जाएगा, तो अपने समय पर क्या पहुंच जाएगा। और इसके अंदर हो गए एक संभावना का होता है, ठीक है। एक संभावना, एक सामान्य, मतलब सामान्य जो भूतकाल होगा अपन बोलते हैं, ये होगा। इसके लास्ट में क्या है? ये पहचान है, ठीक है। अब अपने को याद हो गया, क्योंकि 6 थे उसके, 5 इसके, 3 इसके। आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख ले सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार आप एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 45 वर्ण होते हैं और 10 स्वर होते हैं, ठीक है। वैसे लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है, वर्ण व्यंजन, ठीक है। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। वैसे ऑलमोस्ट अपन लिखेंगे स्वर 11, व्यंजन 33, ठीक है। वर्ण के प्रकार, स्वर मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। स्वर क्या है? जो बिना किसी की सहायता के बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन जो जिसके स्वर की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी 3 टाइप होता है, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव क्या होता है? जो कम समय लगता है। संख्या इसकी 4 होती है, जैसे ए, ई, उ, री, ये 3-4 होते हैं, ठीक है, छोटा आ जाता है। दीर्घ स्वर में क्या दुगना समय लगता है, ठीक है। ये 7 होते हैं, कितने होते हैं? 7 हो, याद रखना है, इसकी संख्या भी 4, 7। आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। प्लुत स्वर में अधिक, जैसे ओम बोलते हैं अपन, ठीक है, ये सब क्या बहुत ज़्यादा समय लगे, ठीक है। व्यंजन कितने, मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? कै से मै तक आएंगे, और कै वर्ग, जिसमें च वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग आ जाते हैं, ठीक है। आगे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये रेल है। वह अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन सस है, ठीक है। अयोग वाय 2 होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक, इनको तीनों को बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर इसके अनु की बिंदी आएगी वो तो होता है अनुस्वार। विसर्ग जो पीछे बिंदी आती है उसे विसर्ग, और अनुनासिक जिसमें चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। श्वास के आधार पर क्या होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, जिसमें क्या है? 1, 3 और 5,
ठीक है। 1 3 5 तो ये क्या होते हैं अपने पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। अलप प्राण के अंदर क्या आता है, पहला, तीसरा और पांचवा, और सभी अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अपने ईयर 11 है, 4 अंतस्थ व्यंजन वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या है, सभी स्वर भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये याद रखो, याद करने का तरीका देखो, अलप है बट फिर भी ज़्यादा ले रहा है, ये कैसे ले रहा है। अलप प्राण में क्या आता है, 1 3 5 आ जाते हैं, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं इसके अंदर ईयर 11, और फिर 7 के अंदर क्या आ जाता है, इसमें सभी स्वर है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब देखो अलप में याद रखना अपने, अलप है ना उसमें क्या ज़्यादा आते हैं, बट अपने को क्या है इसके अंदर कौन से डिजिट लेने, इसके अंदर अपने को 1 3 5 लेना है, ठीक है। विषम व्यंजन लेने हैं 1 3 5 याद रखो। और अंतस्थ व्यंजन ईयर 11, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन अलप हो गया तो अंतस्थ हो गया, और साथ में अंतस्थ व्यंजन हो गया, ये हो गया अलप हो गया, ये ए, तो इसमें क्या अंतस्थ व्यंजन हो गया। और अब ये हो गया ईयर 11, ये हो गए, और 1 3 5, ठीक है। इसमें याद रखना 1 3 5 होते हैं। और महा में क्या होता है, महा में अपना कौन कौन सा बच गया, एक दूसरा बच गया, एक क्या चौथा बच गया। इसके अंदर दूसरा और चौथा महा है, बट क्या है वो विषम संख्या सम संख्या ले रखी है उसने, पर क्या है इसके महा के अंदर 2 ही है, ठीक है। महा के अंदर क्या है 2 ही है, दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड। जैसे ऐसे आपको समझ में आ गया होगा ना जैसे क ख ग, ये ना ये वाले, ये इसके अंदर जैसे दूसरा वर्ड है, ये दूसरा क्या है महा है, पहला, तीसरा और पांचवा लास्ट का वर्ड ये क्या है, ये अलप है, ठीक है। ऐसे याद होते हैं ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखो महा में क्या हो गया, दूसरा जैसे ख हो गया और चौथा, ठीक है। और सभी उसम व्यंजन, अब उसम व्यंजन कौन से हैं, स और श और वो वाला स और है, ये सब क्या इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये आ जाएंगे। अब याद रखो अलप में तो कितने थे 1 3 5, और उसमें थे 2 बच गया और 4 बच गया, 2 4, और साथ में इसमें क्या आ जाएगा, श है आ जाएगा, उसमें अंतस्थ आ गया, इसमें उसम आएगा, ठीक है। कंपन के आधार पर कितने होते हैं, घोष और अघोष होते हैं। अब घोष और अघोष को भी अपन कैसे याद करेंगे देखो देखो घोष का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। घोष का होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा याद करो इसको। अब घोष, ठीक है, घोष लिखो इधर, और इसको याद करो तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो घोष में 2 है, और फिर अपने को लेने कितने हैं, 3 लेने हैं, तो याद रखो तीसरे से याद स्टार्ट करना, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, घोष है, ठीक है। और अब इसके अंदर अपन अघोष लेंगे, अघोष में देखते हैं कितने हैं, और साथ में घोष में क्या अंतस्थ व्यंजन आएगा और है आएगा। अब अंतस्थ व्यंजन भी अपने को इसमें लेने हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ईयर 11, और प्लस में इसमें है भी लेना है। अब इसको याद करो, ईयर 11 प्लस क्या था, प्लस इसके अंदर कौन सा था, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, ठीक है। ये हो गया याद अपने को, ईयर 11 तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस में है आएगा, ठीक है इसके अंदर। अब आपको क्या है अघोष भी याद करवाते हैं, ठीक है। अघोष क्या है, अघोष तो बड़ा है, इसमें अंदर तो ज़्यादा आना चाहिए ना, तो इसमें अघोष में क्या आएगा, प्रथम और सेकंड, पहला और दूसरा आएगा। अघोष बड़ा है, फिर क्या आता है इसमें, दूसरा आता है, पहला और दूसरा। बस देखो बड़े में क्या आएगा, छोटा आएगा, और छोटे में क्या आएगा, बड़ा आएगा। जैसे घोष में कितने वर्ण है, 2 ही है ना, तो इसमें क्या अपने को 3 लेने पड़ेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। और घोष में 3 वर्ण है, फिर अपने को 2 ही लेने पड़ेंगे, को 2 कर स्टार्ट करें तो पहला और दूसरा, ठीक है। और इसमें क्या है, स है, ये क्या है, उसम व्यंजन, अघोष उसम व्यंजन, ठीक है।
ये ले पढ़ेंगे। याद हो गया आपको, घोष अघोष याद हो गए। अब आपको क्या करना है, अब है संयुक्त व्यंजन। आपको जानते हो आप कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन को। चलो अपन छ जैसे ही है, तो अपने को क्या है इसमें, अपन को मैं आपको लिख के बताती हूँ। श इसमें कौन कौन से, इसमें ये संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आते हैं, क आधा क प्लस स, ठीक है। ये क्या आएगा, क प्लस में श, ये क्या आ गया अपना संयुक्त है। और इसमें देखो त्रय, त्रय में देखो त आधा त प्लस में र, और इसमें गै से ज्ञानी में देखो जय, एक मिनट, जय प्लस में अय्या, ठीक है, ये आएगा अय्या, ये वाला, ठीक है। और श्र में देखो आप